सोचिए अगर केकड़ा आपकी करी से निकलकर 10 टन का हो जाए और आपको ही अपनी फेवरेट करी समझने लगे तो। सोचिए जो मेढक कल तक आपके पैरों की आहट सुनकर डर जाता था वो उल्टा आपको ही डराने लगे तो। सोचिए अगर जेलीफिश समंदर से निकलकर आसमान में उड़ने लगे तो। और अगर आपका कद स्नेल के सामने स्नेल जितना लगने लगे तो। सोचिए एक ही दिन में आपके आसपास की दुनिया पूरी तरह बदल जाए, फिर क्या होगा। ये सब हुआ एक एस्ट्रॉयड की वजह से जो अर्थ से टकराने वाला था, जिसको रोकने के लिए साइंटिस्ट ने सारे रॉकेट्स लॉन्च कर दिए, मगर रॉकेट्स के अंदर रहा केमिकल पूरे विश्व में फैल गया, जिसकी असर स्नेक्स, इंसेक्ट्स, एंट्स और दूसरे ठंडे खून वाले एनिमल्स पर हुई और उनमें जेनेटिक चेंजेस आए। इंसान और अजीब जानवरों की इस जंग में वर्ल्ड की 95% पॉपुलेशन बस एक साल में इनका शिकार बन चुकी है। और बचे हुए 5% लोगों के पास अंडरग्राउंड बंकर्स में रहने के अलावा कोई चॉइस नहीं बची। जोल उन्हीं सर्वाइवर्स में से एक है। कॉम्बैट जिसकी सबसे बड़ी वीकनेस है। जोल का डेली रूटीन गाय से दूध निकालना और खाना बनाना है। वो मर्द की तरह लड़ना तो चाहता है, मगर जैसे ही उसके सामने कोई मॉन्स्टर आता है उसके पैर कांपने लगते हैं, फिर चाहे वो कोई आम जायंट चींटिया ही क्यों ना हो। जोल मॉन्स्टर्स से क्यों इतना डरता है वो जानने के लिए हमें 7 साल पीछे जाना होगा। उस वक्त जोल और उसकी गर्लफ्रेंड एमी साथ थे और प्यार की जर्नी में आगे बढ़ रहे थे, तभी दुनिया का अंत दस्तक देता है। एमी अपनी फैमिली को लेकर परेशान होती है और वो जोल को गुड बाय बोल के वहां से चली जाती है। Amy, I'm gonna come find you. You better. जब जोल अपनी कार में वहां निकलने ही वाला था तब अचानक से एक मॉन्स्टर वहां आता है और वो उसके पेरेंट्स को कुचल देता है। तभी से उस दृश्य ने उसके दिलो दिमाग पर कब्जा कर लिया है। अब उसका इस दुनिया में एमी के अलावा कोई नहीं था जो उससे बहुत दूर जा चुकी थी, मगर जोल इन 7 सालों में रेडियो द्वारा अपनी फीलिंग्स बचे सर्वाइवर्स के साथ शेयर करता है। अब जोल ने डिसाइड कर लिया है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढ निकालेगा और वो अपना बैकपैक और क्रॉसबो उठा लेता है। उसके साथ ही ये देख खुश होते हैं और उसके हौसले की सराहना करते हैं और उसको गुड बाय बोलते हैं। आखिर 7 साल बाद जोल सूरज की रोशनी को देखता है और ह्यूमन सोसाइटी को देखता है जिसे मदर नेचर अपने अंदर समा चुकी है। फिर वो एक टूटे फूटे घर में एंटर करता है और रेफ्रिजरेटर का डोर ओपन करता है और अंदर रहे मॉन्स्टर को देख के डर के बाहर भाग जाता है। तभी बैकयार्ड के एक छोटे से पॉन्ड से बड़ी बारी से 3 आंखें बाहर आती है। फिर वो नजदीक से उसे देखने जाता है, तब एक जायंट बुलफ्रॉग बाहर आता है। फ्रॉग अपनी 10 मीटर लंबी टंग बाहर फेंककर जोल को जमीन पर गिरा देता है। जब वो अपनी आंख खोलता है तब उसको उसके सामने एक डॉग दिखता है। जब वो डॉग मॉन्स्टर का सामना करता तब जोल वहां से भागने की कोशिश करता है। वो थोड़े ही दूर गया होगा तभी वो फ्रॉग उसको नीचे गिरा देता है और अपनी टंग से उसका पैर पकड़ लेता है। जोल उसका खाना बनने ही वाला था, मगर एंड मोमेंट पर वो डॉग उसकी टंग को काट लेता है और जोल को बचा लेता है। अब जोल डॉग को फॉलो करता है। डॉग उसको एक पुरानी बस में लेकर आता है जहां वो रहता था। जोल को वहां पता लगता है कि डॉग का ओनर भी किसी मॉन्स्टर का शिकार हो चुका है। दया की भावना के कारण जोएल ने कुत्ते को अपने साथ सफर पर ले जाने का फैसला किया। रास्ते में उसने एक बेर देखा। जोएल उसे खाने वाला था, लेकिन कुत्ता बेचैन था और उसने उसे रोक दिया और उसने महसूस किया कि कुत्ता जहरीली चीजों को पहचान सकता है। चलते चलते जोल अचानक एक गड्ढे में गिर पड़ा। गड्ढे में बहुत सारे घोंसले थे और घोंसलों में अजीब से अज्ञात जीव घूम रहे थे। जोएल ने जमीन पर पड़े हड्डी के बड़े टुकड़े को उठाया और घबराकर इधर उधर देखा। तभी एक रस्सी अचानक जोएल पर गिरी। अब होल्स में रहे कीड़ों ने जोल पर हमला किया। जोल ने रस्सी को अपने पैरों से लपेटा और क्लाइडा और उसकी बेटी ने उसको ऊपर खींच लिया। जोल वहां से बच निकला। क्लाइडा और उसकी बेटी नॉर्थ में स्नोई माउंटेन्स की ओर जा रहे हैं, जहां शेल्टर है। माउंटेन की हाइट और स्नो की वजह से ठंड के ज्यादा होने की वजह से मॉन्स्टर्स वहां नहीं आते। दोनों जोल की समस्या को समझते हुए उसे भी अपने साथ शेल्टर पर ले जाने का फैसला करते हैं। रास्ते में क्लाइडा ने जोएल को सर्वाइवल के लिए जरूरी टिप्स देता है, जैसे कि अलग अलग मॉन्स्टर्स की अलग अलग कमजोरियां, पॉइजनिंग के बाद एंटीटॉक्सिन सीरम कैसे खोजें, और यहाँ तक कि कैसे आंखों के माध्यम से अच्छे और बुरे मॉन्स्टर्स के बीच भेद करना है। जैसे कि स्नेल अपनी बड़ी आंखों से क्लियर देख नहीं सकती, इसलिए जब तक हम स्थिर रहेंगे स्नेल हम पर हमला नहीं करेगी। फिर क्लाइड ने जोएल की टी शर्ट स्नेल की पीठ पर डाल दी ताकि जो फ्रॉग जोएल का पीछा कर रहा था उसे गुमराह कर भगाया जा सके। जोएल ने अपने सामने आने वाले हर तरह के मॉन्स्टर्स को एक किताब में पेन डाउन करना स्टार्ट कर दिया ताकि जितना संभव हो उतने लोगों की मदद की जा सके, और जोएल क्लाइड की बेटी की हेल्प से अपनी कॉम्बैट स्किल को काफी इंप्रूव कर लिया है। कुछ ही दिनों में जोएल अव्वल का निशानेबाज बन गया है। हालांकि ये लोग एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते हैं, लेकिन अपने पर्सनल गोल्स और आशाओं को आगे बढ़ाने के लिए अब उन्हें अलग होना होगा। अपने मूड को ठीक करने के बाद जोएल डॉग के साथ फिर से अपनी गर्लफ्रेंड की खोज में सड़क पर निकल गया। लेकिन दलदल से भरे एरिया को देख डॉग अचानक से परेशान और बेचैन हो गया और फिर एक प्लास्टिक की बड़ी डक के नीचे घुस गया। जोएल को भी एहसास हुआ कि खतरा आ रहा है। कुछ ही सेकंड्स में हजारों पैर जमीन से बाहर आते हैं। जब जोएल ने अपना सिर घुमाया तब एक विशाल काय कनखजूरा धीरे धीरे जमीन से बाहर निकल रहा था। उसने कांपते हुए अपना क्रॉसबो निकाला और सावधानी से अपना तीर लोड किया। नीचे गिरे हुए जोएल ने देखा कि कनखजूरा पीली डक के चारों ओर लिपटा हुआ है। इस समय जोएल ने आखिरकार अपने भीतर के डर पर काबू पा लिया। उसने पूरी ताकत से ट्रिगर दबा दिया। जोएल ने पास्ट के अफसोस को दोहराने नहीं दिया और वो डॉग को बचाने में सफल रहा।
रात में भारी बारिश हो रही थी और जोएल बारिश से बचने के लिए एक शहर में आ गया। यहाँ उन्हें में एक इंटेलिजेंट रोबोट मिला जिसकी बैटरी लो हो चुकी थी और वो बंद होने वाला था। जोएल इसे घर के बाहर ले गया ताकि वो इस खूबसूरत नज़ारे को देख सके। अगले दिन जोएल ने अपना सफर जारी रखा। थोड़ी ही देर में डॉग फिर से आने वाले खतरे को भांप लेता है और वो एक बार फिर तेजी से भाग गया। जोएल के पास सामना करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। उसने मूड के देखा तो एक पंख जमीन से बाहर आया हुआ था। जोएल समझ गया कि ये सैंडवर्म क्वीन है जिसका जिक्र क्लाइड ने किया था और फिर वो उसकी आदतों और कमजोरियों के बारे में सोचने लगा। फिर जोएल ने जमीन पर पड़ा एक खिलौना उठाया और दूर फेंका ताकि वो उसे मोजनस्टर का ध्यान डाइवर्ट कर सके और फिर वो डॉग को लेकर एक पेड़ के तने में जाकर छिप गया। इतने में उसके पीछे पीछे सैंडवर्म क्वीन भी आ गई। ये देख उसने कुत्ते के मुंह को कसकर ढक दिया। वो मॉन्स्टर बस वहां से अभी अभी गया ही था, मगर डॉग जोएल को राहत की सांस लेने का मौका नहीं देता और अपने पुराने मालिक की अस्थियों को हासिल करने पानी में कूद पड़ा। उसकी आवाज सुनकर सैंडवर्म क्वीन फिर से हमला करती है। जोएल ने फुर्ती दिखाकर अपने बैकपैक से ग्रेनेड निकाला और उसे मार दिया। अब जोएल को मॉन्स्टर हंटर वाली फीलिंग आने लगी थी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो किनारे पर लौटा, लेकिन उसने अपने हाथों पर खून से भरपूर खून चूसने वाली लीचेस को पाया। जब उसने अपनी कमीज उठाई तो उस पर बहुत सारी लीचेस चिपकी हुई थी। थोड़ी देर में लीचेस के जहर का असर उस पर हो चुका था। बेहोश होने से पहले उसे क्लाइडर द्वारा बताए गए जहर विरोधी पौधे को खोजने का मौका मिला। वो बेहद लकी था। उसने पौधे को मुंह में डालने के लिए अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल किया और फिर पूरी तरह से होश खो बैठा। उसे नहीं पता कि उसे आंखें खोलने में कितना समय लगा। फिर जोएल खुद को एक गुफा में पाकर हैरान रह गया। 7 साल की तलाश और रात दिन जीवन और मृत्यु के रोमांच के बाद जो उसके बगल में था वो एमी थी, वो प्रेमिका जिसके बारे में वो दिन भर सोचता रहा था। जोएल को आखिरकार उसकी प्रेमिका मिल गई, लेकिन रियलिटी उसके फेस पर तमाचा मारती है। उसे लगा कि उसे देखकर एमी उतनी खुश नहीं थी जितना उसने सोचा था। एमी बहाना बनाकर वहां से निकल जाती है। हैरान जोएल ने उनका पीछा किया और पता चला कि एमी के शेल्टर में कई अजीब सर्वाइवर्स थे और उनके पास एक पुराना क्रूज शिप भी है जो सभी बचे लोगों को एक नई जगह खोजने के लिए ले जाने की योजना बना रहा है। जिस तरह हर कोई बेटर लाइफ की आशा कर रहा है, वैसे ही जोएल अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए एमी को फिर से ढूंढता है, लेकिन एमी कहती है कि वो अब वैसी नहीं है जैसी वो 7 साल पहले थी। पिछले 7 साल में उसने बहुत सी चीजों का अनुभव किया है, अपने पूरे परिवार और यहाँ तक कि अपने प्रेमी को भी खो दिया है। ये सुनकर जोएल की होप पूरी तरह से बिखर गई। उसकी जिंदगी मजाक बनकर रह गई। इस वक्त उसे अपने पुराने साथियों की कमी महसूस हुई। काश वो यहाँ होते। उसने अपने साथियों द्वारा दिया गया नक्शा निकाला और देखा कि नक्शे का पिछला हिस्सा उसके लिए ब्लेसिंग से भरा हुआ है। जोएल ने ये महसूस करता है कि शायद वही उसका घर था। वो रेडियो से अपने पुराने दोस्तों से बातें करता है। उसके बाद उसे ये देखकर चौंक गया कि कोई उसके लिए बैरीज रख कर गया है। वो करीब से देखता है और देखता है कि ये वही जहरीले जंगली बैरीज है जो उसे पहले मिले थे। जोएल को पता चलता है कि यह एक बहुत बड़ी साजिश है, लेकिन जैसे ही वो एमी को सच बताने वाला होता है तभी कोई उसे पंच मारता है। जोएल अगली सुबह आंखें खोलता है और देखता है कि उस आदमी ने सबको बंदी बना दिया है जो अपने आप को कैप्टन बताता था। उसने अब उसका असली रंग दिखाया। वो और उसके आदमी कोई सर्वाइवर्स नहीं है, वो लुटेरे हैं। और वो यॉट किसी फ्यूल से नहीं एक बड़े केकड़े से चलती है जिसको इन्होंने पकड़ रखा है। जैसे ही इनको कोई शेल्टर मिलता है वो सारे रिसोर्सेज को लूट कर बचे इंसानों को इस केकड़े को खिला देते। अब कप्तान ने किनारे पर 10 टन के हिल ग्रिप को कंट्रोल करके उसको किनारे पर बुलाता है। एमी जीवन और मृत्यु के संकट से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रही थी। पहले जोएल को रस्सी काटने में मदद करने के लिए लोहे का दरवाजा उठा लिया। फिर वो कैप्टन लोहे के गेट को उठाकर सीधे कप्तान के आदमियों की ओर दौड़ी। दूसरी ओर जोएल भी अब हथियार उठाने से नहीं डरता। स्थिति को देखते हुए कप्तान केकड़े को जगाने वाले डिवाइस को ऑन कर दिया। इसके बाद जोएल केकड़े की एक थप्पड़ से नीचे गिर जाता है और उसने देखा कि हेल ट्रैप कदम दर कदम उसी की ओर बढ़ रहा है। इसी बीच जोएल का सच्चा साथी डॉग बचाव के लिए आया। उसने अपने छोटे से शरीर से क्रैब को रोक दिया। कप्तान, जिसका धैर्य समाप्त हो रहा था, उसने अपने आदमियों को डॉग को खत्म करने का आदेश दिया, लेकिन एमी ने एक लकड़ी से रॉकेट लॉन्चर की दिशा बदल दी और रॉकेट केकड़े को जाके लगा। अब कप्तान गुस्से से उसे एक मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। अब जोएल डॉग को एमी के पास भेजता है और खुद केकड़े से एक ट्राइडेंट लेकर फाइट करता है, मगर कप्तान केकड़े को लगातार बिजली के झटके देकर उसको और उग्र बना रहा था। उसने जोएल को मिट्टी में घसीट कर ऊपर उठा दिया। जोएल ने रॉकेट लॉन्चर मांगा। वो केकड़े को मारने से हिचकिचा रहा था। बाकी के लोग उसे केकड़े को खत्म करने को बोलते हैं। उसने ट्रिगर दबाया और सटीकता के साथ वो इलेक्ट्रिक चेन्स तोड़ दी जो इस केकड़े को कंट्रोल कर रही थी। आश्चर्य की बात है कि हेल क्रैब ने जोएल को चोट नहीं पहुंचाई, बल्कि अपना सिर घुमाया और क्रूज की ओर समुद्र में कूद गया। उसमें में भी एक आत्मा है। अच्छाई की बुराई पर जीत हुई। क्रूज पर कैप्टन और उसके आदमी केकड़े की खुराक बन गए।
बाद में एमी को गुड बाय कहने से पहले जोएल ने सुझाव दिया कि एमी अपने साथी को उत्तर में बर्फीले पहाड़ों पर ले जाए, और जीवन और मृत्यु का एक साथ अनुभव करने के बाद एमी ने भी पाया वो फिर से जोल से प्यार करने लगी है। जोल अपने पुराने शेल्टर पर वापस आया और अपने सारे दोस्तों को अपने साथ लेकर नॉर्थ में स्नोई माउंटेन्स की ओर निकल गया। It's my line. It's a long journey, kid. I hope you know what you're doing.